ये 10% कह देना ये इतना बड़ा जुर्म है। मैं उनकी साइड नहीं रहा उमर अयूब की, अभी बाबर साहब भी मुझे बता रहे थे, उनके बारे में भी, उनके खानदान के बारे में बहुत कुछ है, उस पर बात कर लेंगे। और साथ ही शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि जी जब मुशीर खजाना ने कहा कि ये ना कहा करें कि फलां बंदा IMF का है, उन्होंने कहा वो हम यही पाकिस्तान के लोग हैं, हमारी हुब्बुल वतनी पर ये शक ना करें, हमें कोई गद्दार ना बनाने की कोशिश करें। तो उन्होंने कहा जी ये गारंटी दे दें आपके 10 साल आप पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाएंगे। तो अपनी लीडरशिप उनकी इख्तियार करने पाकिस्तान आ जाती है। तो ये किस लिहाज से ये बातें करते हैं? और पीपल्स पार्टी को महंगाई पर जो कुछ होता रहा उस पर दुख नहीं था, 10% कहने पर वो कहते हैं जी छोड़ेंगे नहीं किसी। उन्होंने 10% वैसे कहा है, लेकिन नाम नहीं लिया, नाम नहीं ज्यादती की है। जिनके बारे में 10% कहा है, मेरा ख्याल है मामला तो 50% है। अब तो वो पुरानी बात थी 10%, अब तो 50% भी मामला क्रॉस कर गया है, उससे भी शायद ज्यादा। मामला ये है कि 2-3 चीजें हैं उसामा साहब। एक मैं जो बात कर रहा हूँ ये रिकॉर्ड पे बात मैं कर रहा हूँ और चैलेंज कर रहा हूँ। शाहिद खान अब्बासी जब प्राइम मिनिस्टर थे, अप्रैल 2018 की बात कर रहा हूँ, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी, उनसे एक अहम तरीन शख्सियत मुल्क की, एक इदारे की, मैं कह भी देता हूँ 4 स्टार जनरल, ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ, वो अलविदाई मुलाकात करने के लिए गए। मुलाकात हुई, बड़े खुशगवार माहौल में हुई, जैसे भी हुई। वहाँ पे शाहिद खान अब्बासी साहब ने कोट एंड कोट में बात कर रहा हूँ, कोट एंड कोट, इसको कुरान पे हलफ दे के शाहिद खान अब्बासी रिबट कर दें, मैं माफ़ी मांग लूँगा। और मैं वो प्रूव भी कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। अब ये देखें, इससे बड़ा भयानक खेल पाकिस्तान से खेला नहीं जा सकता, जो मैं बात में करने जा रहा हूँ। हुआ क्या? शाहिद खान अब्बासी साहब ने ये कहा उस 4 स्टार जनरल को कि मुझे ये तो नहीं पता, बात सुने जरा जुमला, मुझे ये तो नहीं पता हुकूमत किसकी आएगी 3 माह बाद। अच्छा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मैं यकीन से मैं गारंटी करता हूं सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के जिस तरह वो हुकूमत कोई भी होगी वो सस्टेन नहीं कर सकेगी, वो सस्टेन नहीं कर सकेगी, वो प्रिवेल नहीं कर सकेगी, क्योंकि हमने इतनी तबाही फेरी है। ये अपना मेरा तजिया है, क्योंकि उनको पता था कि मैंने इतनी तबाही हमने फेर दी इदारों में। वो पूरी एक लंबी लिस्ट है कि सर्कुलर डेट कितना छोड़ा, छोटी सी अगर कहें तो लिस्ट ज़बानी जनरली एक छोटी सी में झूठ भी हो सकती है। शहबाज शरीफ साहब पंजाब स्पीड, पंजाब के अंदर 10 साल रूल किया। 2007-8 जब गए परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब, 110 अरब का सरप्लस था पंजाब में। था। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब 2 अदवार 600 अरब का, 1200 अरब का सर्कुलर डेट छोड़ के गए पंजाब के लिए सर। हाँ जी, शहबाज शरीफ साहब जिनको चोर और डाकू और 10% पता नहीं किनको कहा जा रहा है, मुझे तो नहीं पता। सॉरी, जरदारी साहब के वाले से जो इस तरह की चीजें जो आ रही है, इस तरह शायद लगा होगा पीपल पार्टी को, मुझे तो नहीं पता। बहरहाल उनके दौर में, जरदारी साहब के दौर में भी गैस में सर्कुलर डेट 0 था। हाँ जी, ऐसे ही 0 था। जी। ये जो बड़े बनते हैं गैस का, एक मिनट, जब जरदारी साहब का टेन्योर खत्म हुआ था उस वक्त 600 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था। और जिसको गैस का नहीं था। अच्छा, कंप्लीट प्लीज। जब ये नून लीग गई है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि वो भी कुछ 150-200 पर इन्होंने पहुंचा दिया। अच्छा, फिर अगली सुन ले, सुई सदन सुई नॉर्दर्न दिवाली 150 अरब 150 अरब पहुंचाया, तबाही कर दी। मुशर्रफ जब गया स्टील मिल प्रॉफिट में जी, सरप्लस जी, उस तरह उससे पहले यानी पीपल पार्टी की भी दौर कर ले, उससे स्टील जो PIX प्रॉफिट में आगे अगली इंडिकेटर आ जाए। अब सर्कुलर डेट जिस तरह था बिजली का, वो तो आपने बताया 600 अरब, IPPs का 480 अरब की पेमेंट थी। पीपल्स पार्टी को 100, चले लंबी बात है उसको छोड़ दे, इसको इस पे छोड़ दे, आगे आ जाए। आगे बहुत सारी एक लंबी दास्तान है। अब अहम बात, 21 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी। GPS प्लस मिलने के बावजूद 2017-18 तक जब मिल चुका था, नून लीग तजर्बाकार बिजनेसमैन, तजर्बाकार खिलाड़ी, 21 अरब डॉलर क्या थी आपकी एक्सपोर्ट थी और 55 अरब डॉलर आपकी इंपोर्ट थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।